हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंपनीज को आप कैसे एनालाइज करते हो और कंपनी एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस में आप कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखोगे। तो उस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में आप दो चीज़ों का ध्यान रखते हो। नंबर वन, क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करते हो और सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए, क्वालिटेटिव में आप कंपनीज के ओवरव्यू के बारे में देखते हो, कैसा मैनेजमेंट है उसके बारे में देखते हो, कंपनीज में क्या क्या पॉलिसीज ली जा रही हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए। वेयर एज इन क्वांटिटेटिव आप यहाँ पे नंबर्स की बात करते हो, कौन कौन से रेशियोज हैं, कैसा सेल्स का रेशियो आ रहा है, कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 5 पॉइंट से हम एनालाइज करेंगे इन सब चीज़ों को। देखिए, 5 पॉइंट में सबसे पहले आप कंपनी को एनालाइज करोगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंपनी का एनालिसिस। इसमें आप क्या देखते हो? ओवरव्यू देखते हो कंपनी का, कैसा बिजनेस है, कौन सा ब्रांड है, कंपनी की कैसी वेबसाइट है, कैसा इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन रहता है और कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी एनालिसिस में आप प्रोडक्ट देखोगे, उसकी मार्केट कैसी है वो देखते हो, उसकी डिमांड कितनी है वो आप देखते हो, वो ब्रांड कैसा है। इन सब चीजों के बारे में आप कंपनी एनालिसिस में डिस्कशन करते हो। तो ये जो है एक ओवरव्यू बताता है कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और उस सेगमेंट का कैसा ग्रोथ है, कैसा ग्रोथ पोटेंशियल है और कितनी डिमांड आगे आने वाले टाइम पे बढ़नी है कि घटनी है, कि एक स्टैग्नेंट रहती है कि रहेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कंपनी एनालिसिस में देखते हो। वो कैसे देखोगे वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सेकंड, आप सेक्टर को देखते हो। एक तो आपने कंपनी देखा, फिर वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, आप सेक्टर का एनालिसिस करते हो। जैसे हो गया आपका पेंट सेक्टर, हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, हो गया आपका एफएमसीजी सेक्टर, हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि आप डेली आइटम्स लेते हो, डे टू डे आइटम्स में, जैसे ब्रिटानिया हो गया, तो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट में आया। तो वो सेक्टर जो है उसको आप एनालाइज करोगे। सेक्टर का एनालिसिस आप 4 पॉइंट से करते हो। इसमें सेक्टर के एनालिसिस में आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, आप उस सेक्टर की स्ट्रेंथ देखते हो, वीकनेस देखते हो, अपॉर्चुनिटीज देखते हो और थ्रेट्स देखते हो। तो स्वॉट एनालिसिस आप करोगे। ये पूरी एनालिसिस करने के बाद आप उस सेक्टर कितना एक्सपैंड करेगा, कितना ज़्यादा उसकी डिमांड है आगे आने वाले टाइम पर, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम स्वॉट एनालिसिस में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें तो जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, हमारे इंडिया में एक बहुत अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस माना जाता है। और सेकेंड वन इज इंश्योरेंस बिजनेस। कोविड के बाद से ये इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। क्योंकि अब आज के टाइम पे लोगों की लाइफ का, लोगों की हेल्थ का कोई भरोसा नहीं रह गया कोविड के बाद से। तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो इसलिए इस सेक्टर को आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ मिलने की चांसेस हैं। तो इस तरह से आप सेक्टर का एनालाइज करते हो। थर्ड वन आप देखते हो इसमें, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या देखते हो आप? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप ये देखते हो कि कंपनी जो है, कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनीज के सीईओ कैसे हैं, कंपनी के जो टॉप मैनेजरियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी को किस तरह से एक्सपैंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनीज के नाम पे उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हो, पर्सनल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, या अपने कोर बिजनेस को छोड़ करके वो किसी और बिजनेस पर बात कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें तो जी एंटरटेनमेंट में यही केस हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपने शेयर्स या अपनी प्रॉपर जो रिजर्व्स हैं उनको प्लेज करके कुछ कहीं और पैसा लगा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखते हैं। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कंपनीज का जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही अच्छा कंपनी ग्रो करेगी। फोर्थ में हम बात करते हैं, नंबर 4 पे आप फाइनेंशियल्स को देखते हो।
फाइनेंशियल्स क्या है? फाइनेंशियल्स में आप रेशियोज देखते हो, नंबर्स देखते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिस्कशन करें तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, उसकी बैलेंस शीट देखते हो, कंपनी का कितना डेट टू इक्विटी रेशियो है वो देखते हो, आरओई, आरओसी, सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारी चीज़ों को आप देखते हो। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसको आप देखोगे उसमें एक कंसिस्टेंसी है कि नहीं है ओवर द लॉन्गर होराइजन, कि उसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में देखते हो कितना रिजर्व्स है, कितना सरप्लस है, कितना डेट लिया हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि कम डेट होता है उधार, कितना आपने कर्जा लिया हुआ है। तो अगर आपका डेट जितना कम से कम होगा वो उतना बेटर होगा, क्योंकि कंपनीज को डेट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो लो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनीज बेटर होती हैं, और ये सेक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी टर्म्स होते हैं जिसको कि आप कंसीडर करते हो। आरओई और आरओसी, आरओई और आरओसीई, इसका मतलब ये होता है कि जितना इक्विटी है उसमें कितना रिटर्न कंपनी दे पा रही है, और दूसरा आरओसी कितना, जितना कैपिटल है टोटल कैपिटल में से कितना रिटर्न जो है कंपनी जनरेट, उस कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट करके दे पा रही है। पेड अप कैपिटल की हम बात करते हैं, मार्जिन्स, कितना कैश फ्लो है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। फिफ्थ में आप देखते हो वैल्यूएशन, कंपनी की कैसी वैल्यूएशन है, वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कि उसका मार्केट प्राइस कैसा है, उसका एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो जितना जो प्राइस है वो डिजर्व करती हैं कि नहीं करती हैं। वो जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो करंट प्राइस होता है उसको आप मार्केट प्राइस कहते हो। तो वैल्यूएशन कंपनी का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो वैल्यूएशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आप इसमें जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं वो आपका होता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात आप करते हो, पीईजी रेशियो की बात करते हो। तो ये सारे रेशियोज भी आपको कंपनी में देखना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग ने इस वीडियो में देखा कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको कंपनीज को एनालाइज करने में। अगर ये टर्म्स अगर आप और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इन सब टर्म्स को लेकर के एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरीके से और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।